Hey there, hello everyone. आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे क्लॉज एंड इट्स टाइप्स। साथ ही साथ हम जानेंगे सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंसेस के बारे में। तो क्लॉज यानी उपवाक्य, ये क्या होता है? क्लॉज होता है शब्दों का समूह। जैसे कि एक वाक्य होता है, एक सेंटेंस होता है। वो कैसे बनता है? वो बनता है शब्दों से। सब शब्दों को जोड़ करके हम एक वाक्य को बनाते हैं। वैसे ही क्लॉज को भी हम शब्दों को जोड़ करके बनाते हैं। तो बेसिकली क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स और क्लॉजेस के पास हमेशा उसका एक सब्जेक्ट रहेगा, एक वर्ब रहेगा। अगर सब्जेक्ट और वर्ब ये नहीं है तो फिर वो क्लॉज नहीं होता है, वो फ्रेज होगा। तो क्लॉजेस हैव देयर ओन सब्जेक्ट एंड वर्ब और क्लॉजेस को जोड़ करके, अलग अलग क्लॉजेस को जोड़ करके हम सेंटेंसेस फॉर्म करते हैं। तो अगर क्लॉजेस भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, सेंटेंसेस भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं और दोनों में ही उनका अपना सब्जेक्ट और वर्ब रहता है, तो फिर दोनों के बीच में क्या फर्क है? फर्क है सेंटेंस ऑलवेज कन्वे अ कंप्लीट सेंस, अ कंप्लीट थॉट, अ कंप्लीट मीनिंग। यानी वाक्य को पढ़ के हमेशा हमें समझ में आ जाता है कि वो हमसे क्या कहना चाहता है। वाक्य कभी अधूरा नहीं होता है। सेंटेंस इज ऑलवेज कंप्लीट और वो हमेशा एक कंप्लीट सेंस, एक मीनिंग को एक्सप्रेस करता है। लेकिन क्लॉज हमेशा कंप्लीट नहीं होता है। क्लॉजेस कभी कभी पार्शियल थॉट को एक्सप्रेस करते हैं और कभी कभी कंप्लीट थॉट को एक्सप्रेस करते हैं। तो अगर वो पार्शियल थॉट को एक्सप्रेस कर रहा है, यानी हमें पढ़ करके उसका पूरा मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है, वो इनकम्प्लीट है, तो वो होगा डिपेंडेंट क्लॉज। अगर वो कंप्लीट थॉट को एक्सप्रेस कर रहा है तो वो होगा इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो जैसे कि इसका नाम है इंडिपेंडेंट, सो it can stand on its own and does not depend on other clause to express its meaning. ये अपने आप में कंप्लीट है, इसे किसी और क्लॉज की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको पढ़ के हम इसकी मीनिंग को समझ सकते हैं। लेकिन डिपेंडेंट क्लॉज इसका ऑपोजिट होता है। जैसे कि इसका नाम है डिपेंडेंट, ये डिपेंड करता है किस पे? इंडिपेंडेंट क्लॉज पे। It cannot stand by its own. It depends on an independent clause to make sense and complete its meaning. इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम मेन क्लॉज या फिर प्रिंसिपल क्लॉज भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके बिना सेंटेंस फॉर्म नहीं हो सकता। सिर्फ डिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ करके हम सेंटेंस नहीं बना सकते, हमें इंडिपेंडेंट क्लॉज की जरूरत होती है एक सेंटेंस में, इसीलिए ये मेन क्लॉज है। और डिपेंडेंट क्लॉज को हम सबऑर्डिनेट क्लॉज भी बोलते हैं। जैसा कि हमने अभी देखा कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉजेस को मिलाकर के हम सेंटेंस फॉर्म करते हैं। दे रेस्टेड व्हेन इवनिंग केम। तो इसमें एक चीज ध्यान देने वाली है कि क्लॉज चाहे इंडिपेंडेंट हो चाहे वो डिपेंडेंट हो, उसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब जरूर रहता है। यहाँ पे दे हमारा सब्जेक्ट है, रेस्टेड हमारा वर्ब है, और यहाँ पे इवनिंग सब्जेक्ट, केम वर्ब। लेकिन अगर हमें दिख रहा है कि सब्जेक्ट वर्ब नहीं है तो वो क्लॉज नहीं है। वो क्या है? वो है फ्रेज। जैसे कि दे रेस्टेड एट सनसेट, यहां दे रेस्टेड, इसमें तो सब्जेक्ट वर्ब दिख रहा है, लेकिन एट सनसेट यहां कोई सब्जेक्ट वर्ब नहीं है, तो दिस इज अ फ्रेज। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज और फ्रेज को मिला करके भी हम सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हैं। यहां मैंने 3 सेंटेंसेस लिए हैं। हम इनमें क्लॉजेस को ढूंढेंगे और उसके टाइप्स को समझने की कोशिश करेंगे। व्हेन आई ग्रो अप आई वांट टू बी अ टीचर। व्हेन आई ग्रो अप, ये सेंटेंस नहीं है, ये क्लॉज है और ये इनकम्प्लीट है। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी, व्हेन आई ग्रो अप, यहां मीनिंग कंप्लीट नहीं है, तो दिस इज अ डिपेंडेंट क्लॉज। आई वांट टू बी अ टीचर, इंडिपेंडेंट क्लॉज, क्योंकि यहां पूरा मीनिंग जो है वो समझ में आ रहा है। टीना एट राइस एज शी वॉज हंग्री, यहां पे इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है? टीना एट राइस। समझ में आ रहा है, मतलब कि टीना ने चावल खाया, समझ में आ रहा है। एज शी वॉज हंग्री, क्योंकि वो भूखी थी। एज शी वॉज हंग्री अगर मैं सिर्फ कहूं तो वो इनकम्प्लीट है, इसीलिए ये डिपेंडेंट क्लॉज है।
एक चीज याद रखनी है कि डिपेंडेंट क्लॉज, जिसे हम सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं, वो हमेशा शुरू होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से, जैसे कि एज, यहाँ पे एज है, जैसे कि व्हेन, बिफोर, आफ्टर, ठीक है। और अगर क्लॉज इंडिपेंडेंट है तो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को हम जोड़ सकते हैं, वहां पे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज नहीं होता है, वहां पे यूज होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। I called him, but he gave me no answer. यहाँ पे I called him एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, but he gave me no answer ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है। क्यों? क्योंकि बीच में हमें दिख रहा है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो अगर किसी क्लॉज से पहले सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है तो वो क्लॉज भी सबऑर्डिनेट क्लॉज है, यानी डिपेंडेंट क्लॉज है। अगर किसी क्लॉज से पहले हमें दिख रहा है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जैसे कि एंड, बट, सो, ठीक है, तो वो क्लॉज है इंडिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज मेनली 3 तरह के होते हैं, नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज। जैसा नाम वैसा काम। नाउन क्लॉज नाउन के जैसे फंक्शन करता है, एडवर्ब क्लॉज एडवर्ब के जैसे फंक्शन करता है, और एडजेक्टिव क्लॉज एक सेंटेंस में एडजेक्टिव का ही काम करता है। तो नाउन क्लॉज सेंटेंस में आएगा कहां पे? या तो सब्जेक्ट की जगह या ऑब्जेक्ट की जगह, क्योंकि एक सेंटेंस में नाउन भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह पे रहता है, इसीलिए नाउन क्लॉज भी हमें सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह पे दिखेगा। और ये हमें क्या, किस चीज का आंसर देता है? क्या? व्हाट। एडवर्ब क्लॉज सेंटेंस में वर्ब को मॉडिफाई करता है, इसका नाम ही है एडवर्ब। तो एडवर्ब क्लॉज भी वही करता है, वर्ब को मॉडिफाई करता है, किसी एडजेक्टिव को या किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। और ये हमें आंसर देता है कब, कहाँ, क्यों, कैसे, मतलब कोई काम कब हुआ है, कहाँ हुआ है, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, इन चीजों का जवाब हमें मिलता है एडवर्ब क्लॉज से। सेंटेंस में हमें एडवर्ब क्लॉज कहाँ पे दिखेगा? वर्ब के ठीक बाद, मतलब जिस वर्ब को वो मॉडिफाई कर रहा है उसके ठीक बाद हमें ये एडवर्ब क्लॉज दिखेगा। एडजेक्टिव क्लॉज सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, यानी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता, खासियत को बताता है। और सेंटेंस में ये हमें कहां पे दिखेगा? ठीक नाउन के बाद, जिस नाउन की खासियत ये हमें बता रहा है ठीक उसके बाद ये हमें सेंटेंस में दिखेगा। अब हम देखेंगे कुछ नाउन क्लॉजेस के एग्जाम्पल्स। नाउन क्लॉजेस को समझने के लिए नाउन को समझना बहुत जरूरी है, और नाउन हम सब जानते हैं, नाउन यानी नाम, किसी भी चीज का नाम हो सकता है, जैसे कि आइसक्रीम, आई लाइक आइसक्रीम। आइसक्रीम एक फूड आइटम का नाम है, राइट? तो ये एक नाउन है। अब मैं इसकी जगह कुछ और भी लिख सकती हूं। मैंने यहां लिखा है आई लाइक द वे ही टॉक्स। द वे ही टॉक्स, क्या मुझे यहाँ सब्जेक्ट और वर्ब दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, ही सब्जेक्ट है, टॉक्स वर्ब है, और सब्जेक्ट और वर्ब जहां पे होता है वो एक क्लॉज होता है। तो ये एक क्लॉज है जो कि नाउन की जगह पर है, वर्ब का ऑब्जेक्ट है, इसीलिए ये नाउन क्लॉज है। नेक्स्ट, आई एंजॉय क्रिकेट। क्रिकेट एक स्पोर्ट्स का नाम है, राइट? तो इसकी जगह मैंने लिखा है आई एंजॉय वॉट आई डू। वॉट आई डू, आई यहाँ सब्जेक्ट, डू यहाँ वर्ब, तो ये भी हमारा क्या हो गया? एक डिपेंडेंट क्लॉज है, और ये वर्ब एंजॉय का ऑब्जेक्ट है, इसीलिए एक नाउन क्लॉज है। क्लियर? अब नाउन क्लॉज सिर्फ ऑब्जेक्ट की जगह पे नहीं आता है, मैंने अभी आपको कहा था नाउन क्लॉज सब्जेक्ट की जगह पे भी, सेंटेंस की शुरुआत में भी आता है। वाई ही लेफ्ट वॉज अ मिस्ट्री, वो क्यों गया? वाई ही लेफ्ट, ये है हमारा नाउन क्लॉज। वॉज अ मिस्ट्री, ये है सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब वॉज अ मिस्ट्री। वॉट, अब मैंने कहा था कि हम क्वेश्चन पूछते हैं कि वॉट, जब भी नाउन क्लॉज रहता है वॉट क्वेश्चन आता है, जैसे कि आई लाइक वॉट, आई लाइक आइसक्रीम, आई एंजॉय वॉट, आई एंजॉय क्रिकेट, आई एंजॉय वॉट आई डू। यहां पे भी वॉट आएगा, वॉट वॉज अ मिस्ट्री, वाई ही लेफ्ट वॉज अ मिस्ट्री। तो ये जो पार्ट है, यहां हमें सब्जेक्ट दिख रहा है ही, लेफ्ट यहाँ पे वर्ब है, और ये है नाउन क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज जो कि सेंटेंस में हमें दिखता है वर्ब के बाद, जिस वर्ब को वो मॉडिफाई करता है। तो कैसे वर्ड्स होते हैं एडवर्ब? मेनली केयरफुली, ब्यूटीफुली, हियर, देयर, नाउ।
तो एडवर्ब्स हमें आंसर देते हैं कि कोई काम कब हुआ है, कैसे हुआ है, कहाँ हुआ है और क्यों हुआ है, ये हमें एडवर्ब्स बताते हैं। और एडवर्ब क्लॉज भी हमें यही बताता है एक सेंटेंस में। जैसे देखो, आई डू इट केयरफुली, तो यहाँ हमें जवाब मिल रहा है कि कैसे, मैं कैसे इस काम को करती हूँ, केयरफुली करती हूँ। तो इसकी जगह मैंने लिखा है आई डू इट बिकॉज आई चूज टू। तो यहां है कैसे, यहां है क्यों, मैं ये काम क्यों करती हूं, बिकॉज आई चूज टू, क्योंकि मैंने चूज किया है, बिकॉज आई चूज टू। तो ये यहाँ पे देखो, ये एडवर्ब था और ये एडवर्ब क्लॉज है, क्योंकि हमें सब्जेक्ट दिख रहा है आई, वर्ब दिख रहा है चूज। दिस इज अ क्लॉज जो कि हमें आंसर दे रहा है कि क्यों, कब, कहां, क्यों, कैसे, ये हमें आंसर दे रहा है क्यों। तो ये है एडवर्ब क्लॉज। किस वर्ब को ये मॉडिफाई कर रहा है, क्या बता सकते हैं? आई डू इट, डू को ये मॉडिफाई कर रहा है। यू मे सिट हियर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, हियर, तुम यहां बैठ सकते हो, हियर। नाउन सॉरी, वर्ब क्या है? सिट। तो ये है वर्ब, इस वर्ब को ये एडवर्ब मॉडिफाई कर रहा है। इसकी जगह मैंने लिखा है यू मे सिट वेर एवर यू लाइक, यू सब्जेक्ट, लाइक वर्ब, और ये हमें बता रहा है कहाँ, कब, कहाँ, कैसे, क्यों में, ये हमें बता रहा है कहाँ। तो दिस इज एडवर्ब क्लॉज। दे रेस्टेड पीसफुली, पीसफुली एडवर्ब है, उन्होंने कैसे रेस्ट किया था, कैसे, पीसफुली, ये हमें बता रहा है कैसे, ये है एडवर्ब। अब मैंने लिखा है दे रेस्टेड व्हेन इवनिंग केम, ये पहला वाला सेंटेंस है, याद करो जब मैंने शुरू किया था पढ़ाना क्लॉज, ये सेंटेंस था वहां पे। दे रेस्टेड व्हेन इवनिंग केम, ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है, और यहाँ हमें सब्जेक्ट और वर्ब दिख रहा है, ये हमें बता रहा है कब, व्हेन, कब, और कब कौन बताता है? एडवर्ब। किस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है ये एडवर्ब क्लॉज? इस वर्ब को, जिस वर्ब को वो मॉडिफाई करता है उसी के बाद वो सेंटेंस में आता है। आप देखेंगे एडजेक्टिव क्लॉजेस, तो उसके लिए हमें एडजेक्टिव्स को जानना बहुत जरूरी है, और एडजेक्टिव्स हम जानते हैं, राइट? एडजेक्टिव्स नाउन के साथ रहता है सेंटेंस में और नाउन की विशेषता को हमें बताता है। जैसे कि ही इज अ नॉटी बॉय, अब यहाँ इजीली पता चल रहा है एडजेक्टिव क्या है। नाउन हमारा है बॉय, और बॉय की खासियत हमें बता रहा है ये वर्ड नॉटी, राइट? तो ये है एडजेक्टिव। अब मैंने यहां एक सेंटेंस लिखा है, ही इज द बॉय हु ब्रोक द विंडो। यहां बॉय की खासियत कौन सा पार्ट हमें बता रहा है? ही इज द बॉय हु ब्रोक द विंडो। मैं किस लड़के की बात कर रही हूं? जिसने कांच तोड़ा, जिसने खिड़की तोड़ी। तो ये जो पार्ट है ये बॉय का डिस्क्रिप्शन दे रहा है, राइट? तो ये है एडजेक्टिव क्लॉज, और एडजेक्टिव क्लॉज सेंटेंस में नाउन के बाद ही हमें दिखेगा, जिस नाउन को वो क्वालिफाई करेगा। शी इज द रेस्पेक्टेबल वुमन, यहाँ रेस्पेक्टेबल एडजेक्टिव है। शी इज द वुमन whom we all respect, ये पार्ट वुमेन का डिस्क्रिप्शन दे रहा है, और ये पार्ट है एडजेक्टिव क्लॉज, क्योंकि ये नाउन का डिस्क्रिप्शन दे रहा है। I saw a boy who was wearing a black jacket, who was wearing a black jacket, ये जो पार्ट है ये है एडजेक्टिव क्लॉज। बहुत इजी है एडजेक्टिव क्लॉज को स्पॉट आउट करना, क्योंकि ये नाउन के बाद रहता है और नाउन को डिस्क्राइब करता है। यहाँ पे मैंने 3 सेंटेंसेस लिखे हैं। आई न्यू वेयर आई कुड फाइंड हिम, आई वेंट टू द प्लेस वेयर आई कुड फाइंड हिम, आई वेंट वेयर आई कुड फाइंड हिम। तीनों सेंटेंस में ही ये पार्ट है, वेयर आई कुड फाइंड हिम। क्या इसका मतलब यही है कि तीनों क्लॉजेस सेम है? नहीं, तीनों क्लॉजेस अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि तीनों का फंक्शन अलग है। क्लॉजेस को हम कैसे स्पॉट आउट करते हैं? उनके फंक्शन के बेसिस पे। तो यहाँ ये जो पार्ट है, पार्ट सेम है लेकिन क्लॉजेस अलग है। आई न्यू वेयर आई कुड फाइंड हिम, तो यहाँ ये न्यू के बाद शुरू हो रहा है। आई न्यू, मैं जानती थी, क्या जानती थी? तो यहां जवाब मिल रहा है वॉट, आई न्यू वॉट, और वॉट का जवाब हमें कौन देता है? कौन सा क्लॉज देता है? नाउन क्लॉज। तो दिस इज नाउन क्लॉज, दिस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब न्यू, सो दिस इज अ नाउन क्लॉज। I went to the place where I could find him, यहाँ
ये पार्ट आ रहा है प्लेस के बाद, तो ये प्लेस को डिस्क्राइब नहीं कर रहा, राइट, डिस्क्राइब कर रहा है प्लेस को कि मैं उस जगह पे गई थी, कौन सी जगह पे, जहां मैं उसे ढूंढ पाऊंगी, वेयर आई कुड फाइंड हिम। तो ये जगह को डिस्क्राइब कर रहा है, और जगह एक नाउन है, नाउन को कौन डिस्क्राइब करता है, एडजेक्टिव क्लॉज। आई वेंट वेयर आई कुड फाइंड हिम, मैं गई थी, कहां गई थी, कहां, तो कब, कहां, कैसे, क्यों, ये हमें जवाब मिलता है एडवर्ब से, एडवर्ब क्लॉज। अब जानेंगे सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंसेस के बारे में। सिंपल सेंटेंसेस बहुत सिंपल ही होते हैं क्योंकि उनमें सिर्फ एक सब्जेक्ट और एक ही वर्ब रहेगा। जैसे कि आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूं, यहां पे एक ही सब्जेक्ट है, आई एम टीचिंग, एक ही वर्ब है। आई रन 4 miles एवरी मॉर्निंग, सो आई रन, एक ही सब्जेक्ट एक ही वर्ब। तो सिंपल सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक मेन क्लॉज रहता है और एक या एक से ज्यादा इसमें सबऑर्डिनेट क्लॉजेस रहते हैं, यानी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज रहेगा और एक या फिर एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉजेस रहेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। एग्जाम्पल, जो सेंटेंस मैंने बिल्कुल शुरुआत में ही बोला है इतनी बार, वो एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और एक डिपेंडेंट, जो कि है दे रेस्टेड व्हेन इवनिंग केम। दे रेस्टेड हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज था और व्हेन इवनिंग केम डिपेंडेंट। ही सेज दैट ही वांट्स टू गो, ही सेज इंडिपेंडेंट, दैट ही वांट्स टू गो डिपेंडेंट क्लॉज। तो जिन सेंटेंसेस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज रहता है और एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉजेस, वो होते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस दो या फिर दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जब हम जोड़ते हैं तो कंपाउंड सेंटेंसेस बनते हैं, यानी कंपाउंड सेंटेंस में कोई भी डिपेंडेंट क्लॉजेस नहीं रहेगा, उनमें सिर्फ इंडिपेंडेंट क्लॉजेस रहते हैं जिनको हम जोड़ते हैं विद व्हाट टाइप ऑफ कंजंक्शन, मैंने आपको बोला था, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। एग्जाम्पल्स ऑफ कंपाउंड सेंटेंसेस देख लेते हैं। यू कैन कम विथ अस और यू कैन स्टे होम। यू कैन कम विथ अस एक सेंटेंस हो गया, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया, और एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, यू कैन स्टे होम। आई फिनिश्ड माई डिनर एंड आई वेंट फॉर अ वॉक। तो जहां पे भी आपको ऐसे ऐसे क्लॉजेस दिखेंगे ना जिनको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ा गया है और जो अपने आप में कंप्लीट है क्योंकि इंडिपेंडेंट क्लॉज है, जैसे ये अपने आप में एक सेंटेंस बन सकता है, आई फिनिश्ड माई डिनर, कंप्लीट है, कुछ इनकम्प्लीट नहीं है। एंड आई वेंट फॉर अ वॉक, ये भी कंप्लीट है। तो ये होते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। ऑलरेडी मैं एक बार बता चुकी हूं, फिर से बता रही हूं कि इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को डिपेंडेंट क्लॉज से हम जब जोड़ते हैं तब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का यूज होता है, और इंडिपेंडेंट क्लॉज को जब हम इंडिपेंडेंट क्लॉज से जोड़ते हैं तब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज होता है। यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज होता है और कंपाउंड सेंटेंस में जहां पे सिर्फ इंडिपेंडेंट क्लॉजेस रहते हैं वहां कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज होता है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को याद रखने का आसान तरीका, फैन बॉयज, एफ फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो। बाकी के जो कंजंक्शंस है वो है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। इसमें क्या आता है, बिकॉज, if, when, as, although, until, after, before, while, even if, that, where, whereas, since, unless। चाहे तो इसे नोट डाउन करके भी रख सकते हो। अब जो भी हमने सीखा उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। I called him but he gave me no answer। ये कौन सा सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड है। तो पहले ही हमें दिख रहा है कि एक से ज्यादा सब्जेक्ट है, एक से ज्यादा वर्ब्स भी है, तो सिंपल सेंटेंस तो नहीं हो सकता, या तो कॉम्प्लेक्स होगा या कंपाउंड होगा। सर हमें यहाँ दिख रहा है कि दोनों सेंटेंसेस को जोड़ा है बट ने, जो कि एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, राइट। और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जोड़ता है इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को। आई कॉल्ड हिम, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ही गेव मी नो आंसर, ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, तो सेंटेंस क्या हुआ फिर, कंपाउंड। नेक्स्ट, आई वेंट बिकॉज आई वॉज इन्वाइटेड। तो हमें दिख रहा है दो सब्जेक्ट्स हैं, दो वर्ब्स है, सिंपल सेंटेंस नहीं है। आई वेंट बिकॉज, बिकॉज क्या है, कौन सा कंजंक्शन है, बिकॉज। फैन बॉयज में तो बिकॉज नहीं आता है, राइट।
तो ये है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है यानी ये जो क्लॉज है ये क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज है, इसीलिए इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज को मिला करके बन रहा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नेक्स्ट, द हाउस इन विच आई लिव इज वेरी लार्ज। द हाउस इन विच आई लिव, ये जो पार्ट है ये हाउस को डिस्क्राइब कर रहा है, राइट? यानी ये एक एडजेक्टिव क्लॉज है और डिपेंडेंट क्लॉज है, और द हाउस इज वेरी लार्ज ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, तो दोनों को मिला करके बन रहा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। He threw the stone but it missed the dog. स्टार्टिंग में हमें दिख गया है but, यानी इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। He threw the stone ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, it missed the dog ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है। सेंटेंस क्या होगा, कंपाउंड। लास्ट वाला मैं आपके लिए छोड़ती हूँ, आप मुझे कमेंट में बताना ये कौन सा सेंटेंस है, किस तरह का सेंटेंस है। द टीचर पनिश्ड द बॉय। आई होप कि आज का ये जो टॉपिक था क्लॉजेस और सेंटेंसेस का आपको अच्छे से समझ में आ चुका है। फिर भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चंस है, क्वेरीज है, डाउट्स है, आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।